सिंगल कैंडलस्टिक जो है पैटर्न, उसके अंदर हम अभी अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। और कैंडलस्टिक के अंदर जो सबसे पहला टर्म है उसे बोलते हैं मारोबोजू। और मारोबोजू जो वर्ड है वो एक्चुअली में मारोबोजू वर्ड, उसका मतलब ये होता है कि गंजा होना। ठीक है, यानी कि जो बंदा सर में जिसके बाल नहीं होते हैं उसको हम गंजा बोलते हैं। तो मारुबोजू वर्ड एक जापानीज वर्ड है, और क्योंकि जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वहां से जापान से निकल के आया है, तो सारी कैंडलों के नाम जो रहेंगे वो जापानीज रहेंगे। और उसके अंदर हमको जो है सारे वर्ड को जापानीज तौर तरीकों से ही बोलना सीखना पड़ेगा, उसको प्रोनाउन करना सीखना पड़ेगा। मारुबोजू का मतलब होता है गंजा होना नॉर्मली, यानी कि ये जो कैंडल है वो इस प्रकार से कहीं ना कहीं होता है। इसके अंदर आपको जो है जिस तरह से ये दिख रहा है कैंडल, उस तरह से ना ही तो इसमें ऊपर की साइड में कुछ होगा ना ही नीचे की साइड में कुछ होगा, तो इसको बोलेंगे हम मारुबोजू। ये एक बुलिश या बियरिश, बट जो कुछ भी बोले, स्ट्रांग मोमेंटम, ट्रेंड को स्ट्रांग होता हुआ दिखाता है। और अक्सर जो है बहुत सारे ट्रेडर है इसमें, इसको देखने के बाद जो है ट्रेड इनिशिएट भी करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो कैंडलस्टिक है वो इस प्रकार की कैंडलस्टिक है कि ट्रेंड इसको जो है कोई मतलब नहीं रखता है। मान लीजिए यहाँ पर ट्रेंड, नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर ऐसा ग्रीन या ब्लू कलर का कैंडल हमें देखने को मिल गया मारुबोजू। ठीक है, तो वो अकेला कैंडल जो है वो ताकत रखता है कि उसके बाद में ये जो है पूरे के पूरे ट्रेंड को घुमा दे ऊपर की साइड में। तो मारुबोजू ट्रेंड जो है वो ट्रेंड रिवर्सल में भी इस्तेमाल होता है, इसको यूज कर सकते हैं हम। और साथ ही साथ में इसका इस्तेमाल जो है कहीं ना कहीं ट्रेंड को बुलिश होता हुआ देखते हुए भी हम करेंगे। तो मारुबोजू कैंडलस्टिक जिसके अंदर आमतौर पर लोअर शैडो और अपर शैडो नहीं होती है, जैसा मैंने आपको बताया, और इसलिए इसको जो है गंजा अभी बोला जाता है। मारुबोजू यानी गंजा इसको बोलते हैं। ठीक है, मारुबोजू में सिर्फ रियल बॉडी होती है, जैसा आप चित्र में यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर खाली रियल बॉडी है, ना ही अपर शेडो है ना ही लोअर शेडो है। ठीक है, दोनों के अंदर, तो इसीलिए इसको जो है मारुबोजू कैंडलस्टिक बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। मारुबोजू जो है दो प्रकार की रहती है नॉर्मली, एक जो है बुलिश मारुबोजू रहती है, दूसरी जो होती है बियरिश मारुबोजू रहती है। तो जो रेड कलर में डेवलप होती है उसको हम बियरिश मारुबोजू बोलेंगे, बियरिश यानी मंदी वाली मारुबोजू। और जो ब्लू कलर या ग्रीन कलर में डेवलप होगी उसको हम बोलेंगे बुलिश मारुबोजू। ठीक है, या तेजी वाली मारुबोजू। तो यहाँ पर ये जो है इसका ओपन कीमत है यहाँ पर होगा और इसका क्लोज कीमत यहाँ पर होगा। बीच में जो है डे हाई या डे लो हमें देखने को नहीं मिलेगा, एज अ थियोरिकल नहीं मिलेगा, बट हम प्रैक्टिकली जब जाएंगे मार्केट में तो थोड़ा बहुत, जैसा कि हमारा बात हुआ, थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन हो सकता है। तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस हमें देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत हम इसको मान के चल सकते हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ ऊपर नीचे हो, बट उसको हम जो है मारुबोजू के तौर पर ही गिनेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले दो टर्म जो मैंने बात किया, बियरिश मारुबोजू और बुलिश मारुबोजू, उसके अंदर बुलिश मारुबोजू को हम समझते हैं। बुलिश मारुबोजू क्या होता है कि बुलिश मारुबोजू अपर शेडो और लोअर शेडो ना होने का मतलब, अपर प्राइस या लोअर प्राइस जो है वो बराबर रहता है दिन में। ठीक है, अपर प्राइस जो होता है वो डे हाई के बराबर रहता है और लोअर प्राइस है वो डे लो के बराबर रहता है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है ओपन इज इक्वल टू डे लो और क्लोज इक्वल टू डे हाई। ठीक है, तो दिन में जो ऊपर की कीमत है वो जो क्लोज हुई वो हुई, और उसको हम जो है बुलिश मारुबोजू के नाम से जानते। एक बुलिश मारुबोजू बताता है कि बाजार में बहुत ज्यादा खरीदारी हो रही है और बाजार के भागीदार किसी भी कीमत पर उस शेयर को खरीदने के लिए तैयार है। यानी कि ये कैसे डेवलप होता है, फॉर्म कैसे होता है, आप उसको देखिए। इसका थोड़ा सा साइकोलॉजिकल आप टर्म को में इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी मारुबोजू कैंडल डेवलप होगा तो वो नीचे से ऊपर, यानी कीमत ये लेवल पे होगी तब भी खरीदार तैयार होंगे, ये लेवल पे कीमत आएगी तब भी खरीदार तैयार होंगे, ये लेवल पे आएगी तब भी खरीदार तैयार होंगे। यहाँ पर हर जोन में, हर लेवल पे, जब तक कि बाजार बंद नहीं हो जाता, खरीदार जो है उसको खरीदने के लिए रेडी ही बैठे हैं। तो इस लिए इसको जो है बुलिश मारुबोजू बोला जाता है कि यहाँ पर किसी भी लेवल पर खरीदार जो है
रेडी बैठे हैं उसको खरीदने के लिए। ठीक है, बुलिश मारुबोजू में जो है दिन का जो लो पॉइंट है उसको हम, जो उस कैंडल का लो पॉइंट है उसको हम स्टॉप लॉस के तौर पर गिनते हैं। स्टॉप लॉस आई होप आपको पता होगा। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं, यहां पर चर्चा कर लेते हैं स्टॉप लॉस के बारे में। तो स्टॉप लॉस क्या है दोस्तों? तो अगर आपको मार्केट में अगर आप गलत साबित होते हैं और गलत साबित होने के बाद मिनिमम लॉस लेकर हम वहां से बाहर निकल जाए, उस चीज को स्टॉप लॉस बोला जाता है, उस लेवल को स्टॉप लॉस बोला जाता है। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि हाथ कटे उससे अच्छा है कि उंगली काट दी जाए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि पूरा का पूरा पैसा, अगर आपने 10 रुपए की कीमत पे कोई स्टॉक को खरीदा है, ठीक है, प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं 10 रुपए की कीमत पे यहां पर आपने किसी चीज को खरीदा है, तो आपका टारगेट यहां पर ऊपर की साइड में जो है 12 रुपए का है। आपका टारगेट क्या है? 12 रुपए का है। और आप जो है इसके अंदर भी निर्धारित करते हैं कि अगर मुझे 2 रुपए यहां पर प्रॉफिट होने वाला है, मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 2 रुपए का। तो अगर नीचे की साइड में मार्केट चला आता है तो 9 रुपए पे आने के वक्त मैं उसको बेच दूंगा। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। बहुत बड़ी चीज है लाइफ में। आगे आप जाएंगे, कोई बंदा आपके साथ में नहीं खड़ा होगा, शायद मैं भी ना हूं, कोई भी ना हो, मगर स्टॉप लॉस एक ऐसी थियरी है जो आपको हमेशा मदद रूप होंगी, हर जगह पे आपको काम में आएंगी। जैसे हम वॉर होता था पहले के जमाने में और साथ में जो सिपाही थे वो अपने साथ में एक ढाल रखते थे, ऐसे वो अपना ढाल जो है साथ में लेकर चलते थे। तो वैसा जो ढाल था, वो ढाल को हम लोग जो है स्टॉप लॉस के नाम से यहाँ पर ट्रेडिंग की जो है जर्नी में बोलेंगे कि जो आपकी ढाल है वो स्टॉप लॉस ही है। अगर आपने स्टॉप लॉस को नहीं रखा तो दोस्तों कोई बंदा आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। यहां पर क्या क्या ट्रेड है? अगर मान लीजिए 10 रुपए पे आपको एक कोई चीज मिल रही है, यहां पर आपको फायदा होगा तो 2 रुपए का होगा, अगर लॉस हुआ तो 1 रुपए का होगा। यहां पर यह चीज क्या करेगी? आपको आपके पैसे को बचाने की कोशिश करेंगी। ठीक है, कई बार ऐसा होगा, बहुत बार होगा कि 9 रुपए पे आकर ऊपर चला जाए, बट यहां पर नुकसान होगा तो आपका 1 रुपए का होगा दोस्तों। और यहां पर फिर से आप वापस एंटर होंगे अगर आप गलत साबित हुए। अगर 9 रुपए पे आपका निकल जाना गलत साबित हुआ, फिर से आप 10 रुपए पे एंट्री ले लीजिए उसी चीज को। और अगर 12 रुपए जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, मार्क टू मार्जिन तो आप वैसे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टॉप लॉस की थियरी है, उसको आप कभी भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। आने वाली जिंदगी में आपको जो है मैं बता दूं, कोई नहीं बचाएगा ये मार्केट में स्टॉप लॉस के अलावा। स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है, स्टॉप लॉस एक ऐसी थियरी है, वही आपको बचाएंगी। ठीक है, आप यहां पर 1000 रुपए पे कोई चीज खरीद रहे हैं, यहां पर 1000 रुपए पे कोई चीज खरीद रहे हैं तो आपको 950, या अगर इसके अंदर 1000 रुपए में आपको जो है ऊपर 100 रुपए मिलने वाले हैं, 1100 रुपए का टारगेट है, तो ये टारगेट है उससे 25% या 50% का आपका जो है स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट यानी ये टारगेट में आपको 100 रुपए मिलने वाले हैं, यहां पर 1100 पे 100 रुपए मिलेंगे, तो आप खोने के लिए 50 रुपए या 25 रुपए ही खोएंगे। तो नॉर्मली 975 से 950। ठीक है, आप अगर कम रिस्क लेना चाहते हैं तो 975 पे इसमें से एग्जिट हो जाइए दोस्तों। और ज्यादा रिस्क आप अगर लेना चाहते हैं तो आप जो है 950 तक नीचे स्टॉप लॉस इसका रखिए। तो स्टॉप लॉस जो होगा जिंदगी में हमेशा आपको बचाएगा। और मैं ये चीज जो है हर बार आपको बोलूंगा कि आपके पास में जो है कोई भी ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस होना अति आवश्यक है। स्टॉप लॉस क्या करता है? आपको विकेट पे, मान लीजिए कोई भी मैच चल रहा है, तो वहां पर रन बंदा कब बना पाएगा? रन बंदा तभी बना पाएगा जबकि वो जो है पिच पे टिका रहे। अगर वो बंदा पिच पे टिका नहीं रहेगा तो वो रन नहीं बना पाएगा। तो रन बनाने के लिए उसको टिकना है, और टिकने के लिए दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, टिकने के लिए उसको जो है उसके पास में उसका विकेट का होना बहुत आवश्यक है, विकेट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर आपका विकेट या आपका टिका रहना कब तक संभव है? जब तक आपके पास में जो है पैसा है। अगर आपके पास में पैसा नहीं है, अगर आपका पैसा खत्म हो गया, तो दोस्तों मान लीजिए मैं तो क्या, कोई भी आपको जो है वापस इस मार्केट में नहीं ला पाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है यहां पर आते हैं और उनकी रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रेटजी होती है वो कहीं ना कहीं ऐसी होती है जिसकी वजह से वो लोग जो है
सही से ट्रेडिंग नहीं करते हैं और मार्केट में कहीं ना कहीं जो है अपना सारा पैसा गवा देते हैं। तो आप मान लीजिए कि आपके पास में 10 रुपए है और हर बार आप 1-1 रुपए का लॉस खाते हैं, 1 रुपए का लॉस खाते हैं, तो कितना मौका मिलेगा आपको, कितनी बार मौका मिलेगा? जी हाँ, सही माना आपने, 10 बार आपको मौके मिलेंगे। अगर 10 मौके आपको यहां पर मिल रहे हैं, 10 अलग अलग मौके, तो आप 10 में से मान लीजिए 4 बार सही साबित होते हैं और 6 बार गलत साबित होते हैं। ठीक है, 40% आपका जो है रिस्क, आपका जो है सक्सेस रेशियो 40% है। फिर भी दोस्तों आप जो है 4 रुपए 2-2 रुपए कमाएंगे 4 बार, तो 8 रुपए आपने कमा लिए। और यहाँ पर जो है 10 ट्रेड आपको करने को मिले, तो आप 10 रुपए गंवाने के बावजूद, 10 ट्रेड गंवाने के बावजूद आपके पास में 8 मौके और 8 रुपए और आ जाएंगे, और वो 8 रुपए से आप फिर नए 4 सौदे लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेड जो है मार्केट में, जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। नंबर ऑफ ट्रेड आपकी लेने की स्टॉप लॉस की वजह से बढ़ जाती है संभावनाएं, और आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी है जो मार्केट में वो बहुत अच्छा निखर के उभर के आता है। ठीक है, तो मैं फिर से आपको बता दूं दोस्तों, आपको जो है स्टॉप लॉस को हमेशा फॉलो करना है, और स्टॉप लॉस जब हिट होगा तब क्या होगा, मैं वो सारी बातें आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा, मैं समझाऊंगा। और आपकी जो है हार्ट बीट कैसे बढ़ती है जब स्टॉप लॉस आपके हिट होते हैं। ठीक है, ये अभी आप जो है बहुत ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो मैंने खुद से किए हैं, वो चीज़ क्यों ही नहीं बताता कि आपकी हार्ट बीट और मार्केट का क्या रिलेशनशिप है, या आपके पोर्टफोलियो का और आपकी हार्ट बीट का क्या रिलेशनशिप है, या आपको ट्रेड में एंटर होना है या नहीं होना है, वो आपकी स्मार्ट वॉच कैसे डिसाइड करेगी। यहाँ पर जो आपकी जो हार्ट बीट दिखती है ना दोस्तों, वो हार्ट बीट कैसे डिसाइड करेगी कि आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। ये जो आपकी हार्ट बीट है ना, वो डिसाइड करती है कि आपको जो है स्टॉप लॉस लेना है या ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, मैं आपको वैसे कोई भी नहीं बताता ये सारी चीजें, और मैंने पर्सनली अपने ऊपर ये सारी चीजों को ट्राई किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, तब जाकर मुझे भी ये पता चला है। ठीक है, तो बुलिस मारुबोजू में स्टॉप लॉस जो है वो क्या रहेंगे, तो वो भी हम देखेंगे आगे के चार्ट में। तो यहां पर देखिए दोस्तों, एक बुलिस मारुबोजू कैंडल यहां पर मार्क की हुई है, और वो बनने के बाद सॉरी वो बनने के बाद कहीं ना कहीं जो है दोस्तों यहां पर ट्रेडरों का विश्वास जो है बड़ा है कि ये चीज जो है ऊपर जा सकती है। बुलिस मारुबोजू विथ हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम का होना भी जरूरी है, ये अलग टर्मिनोलॉजी है, यहाँ आगे हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम क्या होता है। बट यहाँ पर जो वॉल्यूम का बार है वो बड़ा बना है, उसके साथ में यहाँ पर जो है बुलिस मारुबोजू भी बना है, तो ये बहुत ज्यादा संभावना है कि ये स्टॉक जो है ऊपर जाए। ठीक है, अगर हमको संभावनाएं हैं तो मैंने बोला जैसे कि अपना 3 चीजों का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, एक क्या, अपना स्टॉप लॉस, सबसे पहले स्टॉप लॉस जिसको हम एसएल बोलेंगे। दूसरा क्या, टारगेट, क्या होना चाहिए अपना टारगेट। और तीसरा क्या होना चाहिए कि अपना सीएमपी क्या है। ठीक है, सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस, यानी यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपका स्टॉप लॉस जो है मारुबोजू कैंडल के अंदर, पर्टिकुलर मारुबोजू कैंडल यानी गंजा कैंडल इस टाइप का, तो यहां ये इसका लोअर पॉइंट है, वो आपका जो है स्टॉप लॉस बैठेगा। ये जो है आपका एसएल बैठेगा, ध्यान से देख लीजिए। सिंगल कैंडल पे ट्रेडिंग होता नहीं है, बट सिखाना बहुत जरूरी है, बहुत कम लोग करते हैं, और इसमें विप्सो बहुत ज्यादा होते। विप्सो क्या है और एक नई थियरी है, आगे देखेंगे, बट ये आपका स्टॉप लॉस है। एंट्री पॉइंट आपकी कहां पर होगी, तो यहां इसके बीच में ये जो जोन है, यहां पर आपका एंट्री पॉइंट होगा। ये डेवलप हो गया, मान लीजिए यहां पर ये डेवलप हो गया ये कैंडल, उसके दूसरे दिन यहां पर आप कहीं पर भी एंटर हो सकते हैं ये वाले जोन में। ठीक है, ये वाले जोन में आप एंटर हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट, क्या हो गया, एंट्री पॉइंट, या सीएमपी भी बोल सकते हैं उसको, एंट्री पॉइंट। ठीक है, तो ओवरऑल 2 चीजें हमें जानने को मिली। एक, हमारी एंट्री जो है यहां पर कहीं पर हो सकती है ये कैंडल वाले जोन में। इसका स्टॉप लॉस अपना ये वाला हो सकता है। जब तक मार्केट यहां घूमेगा इसके बीच में हमें ना ही निकलना है, ट्रेड में से निकलना नहीं है जब तक ये रेंज में मार्केट घूमता है। ठीक है, अभी टारगेट कैसे निकालेंगे, तो टारगेट नॉर्मली दोस्तों 1GM2 का रहता है। तो 1GM2 में अगर हम देखें तो यहां से ये जो कैंडल का साइज है उतना अपना ऊपर की साइड में टारगेट हमें गिनना है। तो यहां पे अगर मैं गिनूं 960 से लेकर ये जो है 1020, तो मुझे 60 रुपए
का टारगेट यहां से ऊपर लेना है। ठीक है, इसका जो साइज है सेम इसी साइज का टारगेट मुझे ऊपर की साइड में रखना है और वो मुझे यहां पर टारगेट मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, टी फॉर टारगेट, एसएल फॉर स्टॉप लॉस और ई फॉर एंट्री पॉइंट अपना। ठीक है, तो क्या होगा, 60 रुपए के रिस्क के सामने हमें 60 रुपए मिनिमम मिलेंगे और 60 रुपए से ऊपर भी अगर इसको आपको ट्रेड करना है तो आपको क्या करना है कि यहां पर 60 रुपए से ऊपर आपको जाना है। तो ये जो पॉइंट है इसको आपको फिर आपका जो स्टॉप लॉस है, यहां से अगर मार्केट ऊपर चला गया तो ये स्टॉप लॉस यहां से शिफ्ट करके यहां आ जाएगा। स्टॉप लॉस यानी एक ऐसा वैल्यू जहां पर आपको मार्केट में से एग्जिट हो जाना है, उस ट्रेड में से बाहर निकल के आ जाना है दोस्तों। ठीक है, हो गया दो चीज, स्टॉप लॉस हो गया, दूसरी एक चीज होगी एंट्री पॉइंट, टारगेट, और दूसरा एक नया वर्ड आया टेलिंग स्टॉप लॉस। यानी कि टेल यानी क्या, पीछा करना। टेल यानी क्या है, पीछा करना हम। ठीक है, तो प्राइस को हम पीछा करेंगे, इसका पीछा इस तरह से करेंगे कि अगर ये अपने यहां पर पहले स्टॉप लॉस था, यहां से चला गया ऊपर, और मान लीजिए कि मैं ऐसा सोच रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है कि यहां पर मुझे 60 रुपए मिल रहे हैं और मुझे ये 60 से कम तो लॉस खाना ही नहीं है। कुछ भी हो जाए 60 से कम में मुझे यहां पे निकलना नहीं है दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा कि ये वैल्यू को यहां पर जो एक वैल्यू 60 रुपए की 180 के आसपास की बैठ रही होगी, इसको मैं स्टॉप लॉस डाल लूंगा और इसके ऊपर मैं इसको राइड करता जाऊंगा। ये जहां तक ऊपर जाएगा मैं इसको राइड करता जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये एसीसी का चार्ट है आपके सामने, इस तरह से काम होता है दोस्तों। इस तरह से हम कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो है बात करते हैं प्राइस के बारे में, मार्केट के अंदर हम लोग जो है बात करते हैं कीमतों के बारे में। तो वो आपने देखा यहां पर। ठीक है, बुलिस मारुबोजू को हमने देखा। बुलिस मारुबोजू का दूसरा एक एग्जांपल यहां पर देखिए, स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यहां पर एक बुलिस मारुबोजू देखने को मिला, ये वाला आप इसको मान लीजिए। ठीक है, ये वाला बुलिस मारुबोजू देखने को मिला और जो है यहां पर आपका एंट्री पॉइंट दूसरे दिन भी कर सकते हैं आप आराम से। यहां पर आप एंट्री पॉइंट लेंगे, कीमत ऊपर जाएगी, ऊपर जाते जाते यहां पर जो है ये विप्सो हो गया और मारुबोजू जो है गलत साबित हुआ, तो यहां पर अपना एग्जिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर अपना एग्जिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर स्टॉप लॉस हिट हुआ और एक कीमत जो है उल्टी डायरेक्शन में चलना चालू हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट जो मारुबोजू है वो बियरिश मारुबोजू है दोस्तों। बियरिश मारुबोजू क्या कि मंदी की मारुबोजू। जब भी बाजार में काफी मंदी आती है या सारे लोग जो है बेचने के लिए उतारू हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी न्यूज लग जाती है या कुछ भी ऐसा हो जाता है जो कि हमने सोचा नहीं था, तो हर कोई स्टॉक को जो है बेच के मार्केट में से भागने की कोशिश करता है दोस्तों। तो इस वक्त पे, उस वक्त पे जो कैंडल डेवलप होता है, उस कैंडल को हम लोग जो है नॉर्मली बियरिश मारुबोजू के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंदर यहां पर जो है ओपन इज इक्वल टू हाई के बराबर होता है, यानी जहां खुला वहां से ऊपर वो जा ही नहीं पाया। ठीक है, और क्लोज लो के बराबर होता है और हर लेवल पे लोगों ने बेचा, यहां पर भी 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 बेचा, हर लेवल पे हर जोन में लोगों ने बेचा। तो जो चीज है वो नीचे आते आते एक लेवल पे जहां पर क्लोजिंग हुआ, पूरा वक्त खत्म हो गया, तब तक उसकी कीमतें जो है नीचे की तरफ आती ही गई। तो इसका यही कहने का तात्पर्य है, मतलब है बियरिश मारुबोजू का, कि हर कीमत पे लोग जो है इसको बेचने के लिए रेडी है। कहीं पर भी मिले हर किसी को इसको बेचना है और बेचकर इसमें से जो है निकल जाना है दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम जो है इसके अंदर हर कीमत पर बेचा जा रहा है, इसमें से हर कीमत पर बेच के हर कोई निकल रहा है और मार्केट जब तक बंद ना हो तब तक यही हाल जो है चला रहता है। यहां पर चार्ट पर देखिए, यहां पर एक बियरिश मारुबोजू डेवलप हुई। अभी बियरिश मारुबोजू में स्टॉप लॉस कहां पर रखेंगे, उसमें हमने बुलिश मारुबोजू में यहां पर हमने क्या स्टॉप लॉस रखा था दोस्तों, इसका लोअर पॉइंट रखा था। ठीक है, ऐसा जो बनता है बुलिश मारुबोजू उसमें लोअर पॉइंट स्टॉप लॉस। तो बियरिश मारुबोजू में अगर हम बेच रहे हैं इसको, अगर हम इसको बेच रहे हैं दोस्तों, तो हमें जो है इसका अपर पॉइंट जो है वो अपना स्टॉप लॉस रहना चाहिए।
ये जो अपर पॉइंट है वो स्टॉप लॉस रहेगा, तो यहाँ पर इसका अपर पॉइंट स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट जैसा हमारा बात हुआ, इसकी वैल्यू से डबल यहाँ पर अपना टारगेट होना चाहिए यहाँ पर। और उसके बाद में भी अगर ये आगे चलता है तो हमें जो है इसको राइड करना है टेलिंग स्टॉप लॉस से, ठीक है। बियरिश मारुबोजू, बुलिश मारुबोजू दोनों को मैंने समझाया। यहाँ पर सिप्ला का चार्ट ओपन है, देखिए ये इसका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर इसकी एंट्री होगी और इसकी जो हाइट है इतना इसका जो है टारगेट होगा, ठीक है। इतना या इससे 2 गुना भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए एक विप्सो हमें देखने को मिला है कि एक बियरिश मारुबोजू दिखा है और उसके बाद में स्टॉप लॉस अपना जो है हिट हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए किसी ने बेच दिया और स्टॉक जो है वापस यहाँ से ऊपर की साइड में चला गया है, तो ऐसा भी होता हुआ नजर आ सकता है, देखने में मिल सकता है, ठीक है। तो बुलिश मारुबोजू, बियरिश मारुबोजू दोनों चीजों के बारे में हमने सीखा। बुलिश मारुबोजू में कुछ चीजें हैं जो आपको लिखनी है। तो बुलिश मारुबोजू जो है वो क्लोजिंग प्राइस पर अक्सर खरीदा जाता है उसको, क्लोजिंग प्राइस पर, और मारुबोजू के लो पर अपना स्टॉप लॉस रहता है, जो मैंने अभी बात बता दिया। बियरिश मारुबोजू जो है वो मंदी दिखाता है और वहां क्लोजिंग प्राइस के आसपास बेचा जाता है और उसके सबसे हाई पॉइंट जो होता है वो आपका जो है स्टॉप लॉस रहता है। और छोटे कैंडल का मतलब कम कारोबार इसको माना जाता है और बड़े कैंडल का मतलब जो है ज्यादा कारोबार माना जाता है। बड़े कैंडल का मतलब काफी अधिक कारोबार, स्टॉप लॉस लगाना और मुश्किल होना, स्टॉप लॉस लगाने में मुश्किल होना वैसा हो सकता है, ठीक है। और बियरिश मारुबोजू के बारे में हम जो कुछ पॉइंट देख लेते हैं, कैंडल को सही तरीके से काम करने के लिए जो अपने नियम बताए गए 3 वो आपको पता होना चाहिए। और क्लोजिंग प्राइस पर इसको खरीदना है, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस पे खरीदना है। लो, दिन का जो लो पॉइंट है वो जो है मारुबोजू कैंडल में ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस रहता है, दिन का लो पॉइंट बुलिश मारुबोजू में। और बियरिश मारुबोजू जो है उसमें दिन का हाई पॉइंट जो है उसका स्टॉप लॉस रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो टर्म पूरा का पूरा आपको समझाया वो टर्म था अपना मारुबोजू क्या है, मारुबोजू कैंडल किस तरह से डेवलप होता है और कैसे उसको देखा जाता है और किस तरह से लोग जो है उस पर काम करते हैं। तो यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं और आगे दूसरी पैटर्न, चार्ट पैटर्न सिंगल कैंडल स्टिक की देखेंगे, वहां पर मिलेंगे और उसके बारे में जो है हम अच्छे से डिस्कस करेंगे दोस्तों।